स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के भाग 5 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके 4 भागों को डिस्कस किया था और डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उसी क्रम में आगे कुछ और सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं। लिमिट दे रखा है अल्फ़ा टू बीटा और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रल हमको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ हम लिखेंगे माना एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल बाई स्क्वायर। ठीक है, हम टी मानते थे बट यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया बाई स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो हमने यहाँ स्क्वायर ले लिया इसको। अब यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, अल्फ़ा का 0 हो जाएगा, बाई स्क्वायर करेंगे तो 2y और dy हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हम इस x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बाई स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ लगा देंगे dx की जगह पे हो जाएगा 2y dy अंडर रूट में x माइनस अल्फ़ा को हमने बाई स्क्वायर माना है, बीटा माइनस इस x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे छोटी एक, अल्फ़ा प्लस बाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिमिट भी चेंज करनी होगी। यहाँ लिखेंगे जब यानी कि x कितना था, अल्फ़ा था, जब x बराबर अल्फ़ा, तो यहाँ से अब हम बाई में बदल रहे हैं। सवाल को हमारा जो वेरिएबल दिया हुआ था गिवन क्वेश्चन में वो कितना था, x था, और अब हमने किस में चेंज कर लिया, उसको बाई में। तो हमें लिमिट भी बाई में चाहिए होगी। तो वाई स्क्वायर की यहाँ से जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, x की जगह पे लग जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, यानी y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, और लिखेंगे जब x बराबर बीटा, तो यहाँ से बाई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा, और बाई बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ लगा देंगे लिमिट हम, x की जगह पे कितना आया 0, अल्फ़ा की जगह पे 0, और बीटा की जगह पे यहाँ से कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ लिखेंगे 0 टू बीटा माइनस अल्फ़ा, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे इसको, बाई डी वाई, और बाई स्क्वायर को जो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बाई हो जाएगा और अंदर बचेगा बीटा। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा माइनस का बाई स्क्वायर। क्लियर। ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 0 बीटा माइनस अल्फ़ा डी वाई। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बीटा को और अल्फ़ा को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और माइनस बाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा अभी सवाल जो है वो किस में है, वाई में है, यानी वेरिएबल हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, जिसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है, वो कौन सा वेरिएबल है, वाई। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो भी वाई में बनेगा। अब यहाँ पर हमको ये वाई स्क्वायर दिख रहा है, अगर हम इसको भी स्क्वायर बना दें, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारा सवाल बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। तो वही हम यहाँ लगा देंगे 0 बीटा माइनस अल्फ़ा
डी वाई, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इस पर अंडर रूट लगा दें ऐसे करके बीटा माइनस अल्फ़ा और इसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो वही हम यहाँ लगा देंगे 2, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, यानी कि हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ऐसे इसके ऊपर लग जाएगा लिमिट 0 से बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये अंडर रूट होगा इसके ऊपर, सभी जगह, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर था तो बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे इसको, हो गया सब जगह, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमको लिमिट लगानी है, 2 को बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स बाई की जगह पे लग जाएगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा, बीच में माइनस आता है, साइन इनवर्स इस बाई की जगह पे लग जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा इससे ये, तो यहाँ हो जाएगा 1, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 या साइन π/2 की, और साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, साइन 0 की। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया π/2, यहाँ साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया पाई। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, अगला देखेंगे अब हम। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न है, लिमिट है 0 to a x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होगा, यहाँ भी हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ को रखेंगे एक्स की जगह पे जो हमारा ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे तो रखने से ख़त्म नहीं होगा, कोई हम कांस्टेंट वैल्यू रख दें या कुछ भी ऐसा रख दें, हमें यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता लेनी होगी। अगर यहाँ पर हम रखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रख दें, जिससे कि ए स्क्वायर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, है ना, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और इसमें आता है माइनस,
कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस 2a² साइन 2 थीटा और डी थीटा। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है, हमें लिमिट चेंज करनी है इसकी। यहाँ लिखेंगे जब x की वैल्यू है 0, ठीक, तब यहाँ से यहाँ रखेंगे x की वैल्यू हम, यानी जब x की वैल्यू है 0 रखेंगे तो इक्वल में कितना है a² cos 2 थीटा, तो a² चला जाएगा 0 में, यानी cos 2 थीटा हमें मिल जाएगा 0 के बराबर, है ना। और cos में जो 0 होती है वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0, यानी cos π/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos से cos कैंसिल, 2 थीटा बराबर π/2 और थीटा बराबर π/4। बात समझ आ गई? दूसरा लिखेंगे जब x बराबर है लिमिट a, तो यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे, जब x बराबर a है तो इस x की जगह जब हम कितना रखेंगे a रखेंगे, तो ये हो जाएगा a², इक्वल में चल रहा है a² cos 2 थीटा, और a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें cos 2 थीटा, ठीक है। और cos में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है cos 0 डिग्री, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल, 2 थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर 0, ठीक है। तो हमें लिमिट मिल गया, हमें 0 के स्थान पर लगाना है π/4 और a के स्थान पर लगाना है 0। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के स्थान पे π/4 और a के स्थान पे हो जाएगा 0, ठीक है। लिमिट लगा दी हमने। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, √a² माइनस इस x की जगह हम लगा सकते हैं x² की जगह में क्या माना है a² cos 2 थीटा, तो हो जाएगा a² cos 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा a² प्लस a² cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा x इंटू dx, और x dx की जगह यहाँ से हम लगा सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, x dx इक्वल 2 से 2 चला जाएगा तो माइनस का a² साइन 2 थीटा डी थीटा, क्लियर। तो यहाँ लग जाएगा माइनस का a² साइन 2 थीटा और डी थीटा। बात समझ आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अभी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने बताया था कि जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा लोअर लिमिट से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर क्या है कि अपर लिमिट कम है और लोअर लिमिट ज़्यादा है। तो हमने बताया था कि ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, लिमिट का स्थान आपस में बदल देते हैं, ठीक है। यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, ठीक है। और एक माइनस से कर देते हैं उसमें गुणा, ठीक। लिमिट चेंज करना है तो एक माइनस से गुणा करो और लिमिट को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस ब्रैकेट से ऊपर आएगा a² कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे भी आएगा a² कॉमन तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और साथ में चल रहा है माइनस का a² साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, और इस a² को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए, और अंडर रूट के अंदर a² से a² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना साइन 2 थीटा और ये डी थीटा,
बात समझ आ गई? ठीक है, तो हमने बताया था और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए होंगे तब भी डिस्कस किया होगा काफ़ी बार कि जब 1 के बाद माइनस हो और 1 के बाद प्लस हो तो हमें 1 को एलिमिनेट करना होता है। और कैसे एलिमिनेट होता है? जब 1 के बाद माइनस होता है तो वहाँ फॉर्मूला लगाया जाता है साइन वाला, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाता है 1 प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, ये अंडर रूट लगाएंगे नीचे तक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे साइन 2 थीटा। बात क्लियर हो गई? तो ए स्क्वायर 0 to π/4 अंडर रूट, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बाद माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक। और साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे हो जाएगा एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसको 10 में चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे और स्क्वायर से हम अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो केवल कितना बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन 2 थीटा की जगह हम लगा सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ आ गई? तो ये साइन थीटा से सॉरी कैंसिल नहीं होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर 0 to π/4, यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा। तो 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर सकते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? अब कॉस थीटा का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, ये वाला साइन वाला कौन सा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ से इधर आके 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? तो यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर 0 to π/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे या हम एक ही बार में ले लेते हैं इसको। ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, बस इतना बचा है। हम इसको अगले पेज पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये आया ए स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट 0 to π/4। बात समझ आ गई? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ वहाँ पे पहले हम π/4 लगाएंगे, यानी अपर लिमिट लगाएंगे। तो थीटा की जगह पे लग जाएगा π/4 माइनस 1/2 कांस्टेंट है और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह पे लग जाएगा π/4। ठीक है, पहला ब्रैकेट है ये, बीच में आता है माइनस, दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे
थीटा की जगह पे 0 माइनस यहाँ भी लगाएंगे 0, तो 2 गुणा 0 कितना 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ख़त्म। ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा π/4, यहाँ बचेगा 1/2, साइन 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा π/2, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर π/4 माइनस का 1/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इसका, a स्क्वायर एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा π-2, ठीक है। a स्क्वायर π-2/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और ले लेते हैं। 0 to π/2 x ठीक है, 0 से π/2 x sin x cos x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसे ये दो फंक्शन से ज़्यादा हैं, 1 2 3, तो हम इसको 2 में बदल देंगे। 2 कैसे बना देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। और हम जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है, साइन 2x का। अब इसमें हमने बताया था कि एल्जेब्रिक फंक्शन को हमें पहला मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें दूसरा मानना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सॉल्व करेंगे अब इसको। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, लिमिट को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इसको केवल इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रल ले लेते हैं पहले, x साइन 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस 2x/2, क्लियर। बीच में आता है माइनस, इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस 2x/2, ये हो जाएगा माइनस x कॉस 2x/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस एक्स कॉस 2x/2 प्लस 1/2, कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और 0 to π/2 x साइन 2x dx इक्वल 1/2, तो ये पहले से है हमारा, और इसको हमने सॉल्व किया अभी तो इतना वैल्यू आया, ठीक है। माइनस के x कॉस 2x/2 प्लस के साइन 2x ये हो जाएगा 4, और लिमिट कितनी दे रखी है हमें, 0 to π/2। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम दोनों को चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं या हम एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा।
2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस 2x/4। इसे अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे साइन 2x/8 और लिमिट 0 to π/2। ठीक है, अब दोनों में पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स की जगह पे हो जाएगा π/2 कॉस 2x की जगह π/2। ठीक, बीच में क्या आएगा माइनस, और यहाँ x की जगह पे लगेगा 0। ठीक है, 4 को हमने बाहर कर लिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही 8 को भी बाहर कर लेंगे, साइन 2 इस x की जगह पे लग जाएगा π/2। ठीक है, बीच में आएगा माइनस और साइन x की जगह 0 लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0 के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस के π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस पाई। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बचेगा 1/8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा साइन पाई। हम जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस के π/2 इंटू -1, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस π/, ये 4 2 ज़ा 8। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/8। क्लियर। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं। लिमिट दी हुई है 0 to π/2 कॉस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, आसान सा सवाल है। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को हम ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो एक कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और एक कोसेक थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, कॉस बटे साइन कितना, ये कोसेक थीटा लिख लेते हैं पहले, कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स, तो लिमिट 0 to π/2। ठीक, तो यहाँ माइनस तो बाहर कर लेंगे और कोसेक थीटा की जगह पे लग जाएगा π/2, बीच में आता है माइनस कोसेक थीटा की जगह पे 0। आगे बस समझ में, कोसेक π/2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1, और कोसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इनफाइनाइट। तो 1 में से इनफाइनाइट घटाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो कुल मिला के इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी ये इसका मान जो हो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अभी हम एक लेक्चर और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।